नमस्कार, मैं हूं कंचन और आपने देखना शुरू कर दिया है गोपालगंज की खास खबर को पब्लिक टाइम्स पर। तो आइए बिना देरी के जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के चिराई घर के पास स्थित मुस्कान नर्सिंग होम में हार्निया ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो जाने पर परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। मृतक की पहचान उचकागांव थाना क्षेत्र के इनर राय टोला निवासी जोगिंदर पासवान के रूप में हुई है। बताया जाता है कि जोगिंदर पासवान का ऑपरेशन डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद करीब 2 घंटे तक मरीज दर्द से तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। परिवार का कहना है कि दर्द बढ़ने पर लगाए गए एक इंजेक्शन के तुरंत बाद जोगिंदर की हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। इससे परिजन सदमे में हैं और अस्पताल की लापरवाही को मौत का कारण बता रहे हैं। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं नर्सिंग होम प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र स्थित माधो मठ चौचक्का गांव में रविवार को संपत्ति विवाद के दौरान बेटे ने अपनी ही मां, बहन और 2 अन्य पर चाकू से व हॉकी से हमला कर घटना में सभी लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार विश्कांति देवी अपनी बेटी और बड़ी बहू के साथ घर में बातचीत कर रही थी। तभी उनका छोटा पुत्र पहुंचा और घर जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद करने लगा। मां द्वारा समय निर्धारित करने की बात कहे जाने पर वह गुस्से में हॉकी से हमला कर बैठा। बीच बचाव करने आई पुत्री नमिता देवी के सिर पर भी गंभीर चोट आई। इसके बाद बड़ी बहू कुंती देवी और पोती नंदनी कुमारी पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना मिलते ही कुचायकोट पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के पास स्थित तिलंगही मैदान में छुपाकर रखी गई 86 लीटर अवैध शराब पुलिस ने रविवार को बरामद कर ली। पुलिस कार्यवाही के दौरान शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान करने और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार को सूचना मिली थी कि शराब तस्कर यूपी से शराब लेकर जिले के विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करने वाले हैं। सूचना के आधार पर प्रशिक्षु दरोगा मनीष कुमार ने टीम के साथ छापेमारी की। सर्च के दौरान मैदान में झाड़ियों के बीच छुपाई गई शराब बरामद हुई। घटनास्थल से तस्करों के फरार हो जाने के बाद पुलिस तस्करों के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि आरोपितों की पहचान की जा सके। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया वार्ड नंबर 10 में स्थित दुर्गा और हनुमान मंदिर के ध्वज व झंडे को अज्ञात मनचलों द्वारा तोड़े और फाड़ दिए जाने से गांव में तनाव का माहौल बन गया है। धार्मिक प्रतीकों के साथ की गई शर्मनाक हरकत को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और दोषियों पर शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की है। ग्रामीणों में जितेंद्र राय, विनोद कुमार शर्मा, पप्पू कुमार, आकाश कुमार, लखू कुमार, शुभम राय, आलोक कुमार, मैनेजर पंडित नवीन राय, नौशाद रिजवानी, सुजीत शर्मा, अंकित कुमार, बलराम पंडित, हरकेश पंडित, राजन कुमार सहित कई लोगों ने बताया कि इस कृत्य से हिंदू धर्म आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि समय रहते अगर कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। थाना अध्यक्ष मुकेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें अभी तक नहीं मिली है। ग्रामीणों द्वारा आवेदन देने पर कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे शताब्दी वर्ष के तहत जिले में व्यापक गृह संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी गई है। रविवार से शुरू हुआ यह अभियान संघ की शताब्दी गतिविधियों की श्रृंखला का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके तहत स्वयंसेवक घर घर जाकर लोगों को संघ की पुस्तिका और पत्र देकर संघ की कार्यप्रणाली और सेवा गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संघ द्वारा चलाया जा रहा यह विशाल संपर्क अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान हजारों स्वयंसेवक जिले के हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर निकले हैं। उनका उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों तक संघ के विचारों और 100 वर्षों की सेवा यात्रा का संदेश पहुंचाना।
स्वयं सेवक विशेष रूप से सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्यों का जागरण, पर्यावरण, समस्त जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य जैसे पंच परिवर्तन विषयों पर संवाद कर रहे हैं। जिला संचालक अंजनी कुमार ने बताया कि यह अभियान केवल संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के सर्वांगीण उत्थान का संकल्प है। सभी समुदायों तक पहुंचकर उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार की तड़के बड़ी सफलता हासिल की। रामपुर टेंगराही गांव के पास गंडक नदी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब से लदी एक नाव को जब्त कर लिया। जांच में नाव से 717 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। कार्यवाही के दौरान नाव में मौजूद शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नदी में कूदकर फरार हो गए। सूचना मिली थी कि यूपी से भारी मात्रा में शराब की खेप नाव के जरिए बिहार लाई जा रही है। इसके बाद थाना अध्यक्ष राधा मोहन पंडित के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नदी में सर्च अभियान चलाया। पुलिस को देखते ही तस्कर भाग निकले, लेकिन नाव को कब्जे में ले लिया गया। बरामद शराब को थाने ले आया गया, लेकिन फरार तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाना अध्यक्ष राधा मोहन पंडित ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है और जल्द ही तस्करों को पकड़ लिया जाएगा। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के धोबलिया गांव के पास रविवार को 2 बाइकों के बीच तेज रफ्तार में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक पर सवार अयूब अली, पंकज कुमार और बिट्टू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। इलाज के दौरान अयूब अली की हालत नाजुक होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों युवक धोबलिया गाँव की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। सूचना मिलते ही माझागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो यह थी आज की खास खबर। खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।